प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल फिर खिली कली के माध्यम से हम साहित्य और संगीत के वीडियोज आपको दिखाते हैं। इस सिलसिले में आज हम संगीत पर कुछ बातें करेंगे। क्या है संगीत? यह कहा जा सकता है कि मधुर ध्वनियों या स्वरों का विशिष्ट नियमों के अनुसार लयात्मक प्रस्फुटन ही संगीत है, जिसकी अभिव्यक्ति नृत्य, गायन एवं वादन के माध्यम से होती है। लेकिन यह केवल संगीत का एक ही पक्ष है। सच तो यह है कि प्रकृति के सभी तत्व एक समस्वरता में निमज्जित होकर प्रतिपल संगीत की स्वर लहरियों का प्रकटीकरण कर रहे हैं। जिस तरह से मनुष्य विभिन्न वाद्य यंत्रों के सुनियोजित समन्वित प्रयोग से संगीत का सृजन करता है, उसी तरह प्रकृति भी निरंतर अपना संगीत सृजन कर रही है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि नदी की कलकल धारा, पहाड़ से गिरते झरने, वर्षा की बूंदें, पक्षियों के कलरव, मोर का नृत्य, झिंगुर की आवाज़, सूरज की किरणें, चांद तारों की झिलमिल, समस्त आकाशीय पिंडों की लयबद्ध एवं सुनियोजित गति, ये समस्त चीज़ें प्रकृति के वाद्य यंत्र ही हैं जिनके सुर ताल के साथ यह जीवन स्पंदित है। यदि हम मनुष्य निर्मित वाद्य यंत्रों से उत्पन्न संगीत की बात करें तो अति प्राचीन काल से ही यह कला हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को समृद्ध करती रही है। चाहे वह शंख ध्वनि हो, करतल ध्वनि हो, मंदिर की घंटियों की ध्वनि हो या वाद्य यंत्रों का कुशल संयोजन हो, हमारी संगीत की धारा अत्यंत समृद्ध एवं निरंतर गतिशील एवं प्रगतिशील है। दोस्तों, संगीत और गीत मनुष्य के हृदय की स्वाभाविक अभिव्यक्तियां हैं। यह हृदय का उत्सव है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के शब्दों में संगीत की उत्पत्ति मानवीय संवेदना के साथ हुई। भारतीय संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ की संस्कृति की तो संपूर्ण पृष्ठभूमि ही संगीतमय है। चाहे लोक कलाएं हों, लोक नृत्य हों, मंदिरों के भक्तिमय परिवेश में अपने आराध्य के सम्मुख अभिव्यक्त भाव संवेग हों या राज दरबारों में पल्लवित संरक्षित संगीत हो, सभी हमारी समृद्ध विरासत के प्रवाहमान अंग हैं। हमारे देश में संगीत का प्रारंभ ध्यान एवं भक्ति की अनुभूति के फलस्वरूप हुआ। संगीत की ध्वनियों का इस्तेमाल चेतना को निर्विचार की अवस्था में ले जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में प्रयुक्त होता आया है। हमारे यहाँ तो राग रागनियों की खोज व्यापक पैमाने पर होती आ रही है। हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि में हर अवसर पर संगीत की व्यापक अवधारणा दिखाई पड़ती है। यहाँ तो मौसम तक के अलग अलग राग हैं और आठों प्रहर तक के अलग अलग विशिष्ट राग हैं। शरीर के सातों चक्रों को प्रभावित एवं विकसित करने वाले अलग अलग राग एवं पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों तक को सकारात्मक रूप से पोषित करने वाले राग उपलब्ध हैं। जरूरत है इनके प्रयोग की सामाजिक चेतना के विकास की। यहाँ तक कि संगीत विशेषज्ञ तो अब अलग अलग रागों के प्रयोग से विभिन्न रोगों के इलाज की भी बातें करते हैं। जैसे राग पुरिया धनाश्री से एसिडिटी का इलाज, राग भोपाली और तोड़ी से हाई ब्लड प्रेशर का उपचार एवं राग बिहाग से नींद संबंधी समस्याओं का इलाज इत्यादि। तो दोस्तों, संगीत हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है। यह समस्त ब्रह्मांड एवं विश्व का केंद्र बिंदु है। भारतीय मनीषा के अनुसार अस्तित्व के सृजन का मौलिक केंद्र ध्वनि ही है, जिसकी मूल ध्वनि ओम है। ओशो कहते हैं, जीवन में सबसे अधिक सीखने योग्य यदि कुछ है तो संगीत का बोध है, संगीत का भाव है। संगीत का अर्थ है कि जीवन का अंतिम रहस्य स्वरों की भीड़ भाड़ नहीं है, न ही एक अराजकता है, न ही एक अव्यवस्था है, वरन सभी स्वर मिलकर एक ही तरंग, एक ही लय, एक ही इंगित, एक ही इशारा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अस्तित्व आर्केस्ट्रा है और हमें इसके साथ लयबद्ध होना है। इसके साथ लयबद्ध होना ही धर्म है। संभवतः इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, वेदानाम सामवेदो अस्मि।
ओशो एक और कहानी कहते हैं कि एक वृद्ध संगीतज्ञ एक बार किसी जंगल से होकर गुजर रहा था। रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया और उसकी संपत्ति और उसकी वायलिन उन्होंने छीन ली। तो उस संगीतज्ञ ने उनसे उसकी वायलिन लौटा देने की याचना की। डाकुओं ने उसके रुपए पैसे तो रख लिए और यह समझकर कि यह उनके किसी काम का नहीं है, उसकी वायलिन उसे लौटा दी। वह संगीतज्ञ बहुत प्रसन्न हो गया और आनंद मग्न होकर वायलिन बजाने लगा। उसकी तन्मयता से डाकू अत्यंत प्रभावित हुए और अंततः उन्होंने उसके रुपए पैसे भी लौटा दिए और उसे जंगल से बाहर छोड़ दिया। तो मित्रों, आइए हम भी अपने खोए हुए संगीत को प्राप्त करें, संगीतमय बने, संवेदनशील बने। आइए कोरोना संक्रमण के इस अराजक एवं छिन्न भिन्न हो चुके जीवन रूपी ऑर्केस्ट्रा की धुन को फिर से व्यवस्थित करें, संगीतपूर्ण करें, लयबद्ध करें और फिर से भूली बिसरी प्रकृति की भाषा एवं इसके संगीत को सुनें। शिव के विनाशकारी तांडव को अपनी सुर लहरियों से लोक मंगल के सृष्टि संगीत में परिवर्तित कर दें, ताकि फिर से हम सुन सकें बच्चों की हंसी, प्रेम का संगीत, व्यक्ति, समाज और विश्व का संगीत, हृदय एवं मन का संगीत, आँखों का संगीत, होठों की मुस्कान का संगीत एवं जीवन में छिपे हुए अनहद सुर का संगीत। हम अनुभव कर सकें प्रकृति की वह रहस्यमय भाषा जो चीख चीख कर हमें कुछ कहना चाहती है। आइए फिर से सुने कृष्ण की बांसुरी, माँ की लोरी, कोयल की कूक एवं अपनी चेतना का संगीत, ताकि फिर से सुन सकें नवजीवन के नए विहान का संगीत। हम सुन सकें फिर से सरस्वती की वीणा का संगीत। तो दोस्तों, अगर ये बातें अच्छी लगी हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा साथ ही यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और हमें आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा, ताकि अगली वीडियो के बारे में हम विचार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।